जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु वंडदा महके प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महके जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु ओ वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महक जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु वंडदा गुनाहगारा दियो हाँ कदियों चो कट के ते नवा बनावे सब नवा कर देंदा है कदियों चो कट के ते नवा बनावे पत्थर दा दिल मांस दा बनावे सब नवा कर देंदा है पत्थर दा दिल मांस दा बनावे जेड़ा गल नाल लावे बदकारा नू मेरा यीशु जेड़ा गल नाल लावे बदकारा नू मेरा यीशु जेड़ा गल नाल लावे ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु ओ मेरा यीशु ओ जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महक जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो
मेरा यीशु लहू ना खरीदे उन्हें मुल मेरा दे के मैनू औक बनाया है। लहू ना खरीदे उन्हें मुल मेरा दे के बनाया है। रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया है। रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया रूहे पाक दे के मैनू तरनी बना के मैनू पाक बनाया हो मैनू पाक बनाया हो मैनू पाक बनाया हो मैनू पाक बनाया मैनू पाक बनाया जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा मेरा यीशु जेड़ा पुत्र बनावे हालेलुया मेरा यीशु जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा मेरा यीशु जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा जोड़ा वंडदा महक प्यारा दिया मेरा यीशु जेड़ा वंडदा महक जेड़ा पाप मिटावे गुनाहगारा दियो मेरा यीशु जेड़ा पाप मिटावे मेरा यीशु कलीसिया जैसे बाइबल में लिखा है कि उसने जगत को बनाने से पहले ही हमें चुन लिया था हालेलुया और वो हमसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसने हमारी शक्ल अपने हाथों के ऊपर खोदी रखी है हालेलुया और आए उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते हुए हाँ जगत नू रचने तो पहला मैनू चुने के थे और बनाउंदा है जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के कौन बनाउंदा है जगत नू रचने तो पहला सानू चुन के ते कौन बनाउंदा है अपने हाथों ते मेरी शक्ल बना के कितना प्यार वखोंदा है अपने हाथों से मेरी शक्ल बना के कितना प्यार वखोंदा है
सभी हाथों को उठाए और उसके प्यार के लिए उसका धन्यवाद करते हुए, हाँ जिन्हें दे दिती जान भी मेरे लियो मेरा यीशु है। हालेलुया, मेरे लियो हाँ जिन्हें दे दिती जान भी मेरे लियो मेरा यीशु है। जिन्हें दे दिती जान भी मेरे लियो मेरा यीशु है। हाँ मेरा यीशु है, ओ 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 मेरा यीशु है। हालेलुया, जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है। जेड़ा वंडदा महक तालियों के साथ, जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है। जेड़ा वंडदा महक, आइए सभी बोले, ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा शाफी है, ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा शाफी है, ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा शाफी है, मेरा यीशु है, ओ मेरा। हालेलुया, जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा नो मेरा यीशु है। जेड़ा पुत्र बनावे गुनाहगारा नो मेरा यीशु है। जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है। जेड़ा वंडदा महक प्यारा दियो मेरा यीशु है। ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा यीशु है, ओ मेरा यीशु है, हाँ मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, आज की इस प्रे पिलर मीटिंग में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारा विश्वास है कि आज की ये प्रार्थना हम सबको ब्लेस करेगी। हम सब लोग मिलकर एक जबरदस्त आत्मिक उन्नति करेंगे, एक आत्मिक आनंद के साथ भरेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने बीच में फील करेंगे। कितने लोग उसको महसूस करना चाहते हैं? तो सब प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा और मन को खुदा के साथ लगा लो। आपकी जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, वो सारी बातें एक साइड पे करके, आंखें बंद करके परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। ऐसे फील करो कि आज मैं उस खुदा से बात करने जा रहा हूं। मेरे और खुदा के बीच में आज कोई तीसरा नहीं है। मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा मेरे सामने है। आंखें बंद करो, ऐसा विश्वास करो आज आपकी बात परमेश्वर के साथ हो रही है। और जैसे प्रभु के दास कई कई घंटों तक प्रार्थना में बैठते हैं, उनका मन परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, उनका रिश्ता खुदा के साथ गहरा हो जाता है। आज विश्वास करो, पिता आज मैं भी ऐसे तेरे साथ जुड़ चुका हूँ, ऐसे मेरा रिश्ता आज तेरे साथ बन चुका। परमेश्वर मैं भी आज तेरे दास के जैसे प्रार्थना में बड़े आनंद को फील कर चुका हूँ। सभी आंखें बंद करके उसका धन्यवाद करना शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। मैं आपका बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आपकी प्रेजेंट के लिए, आपकी हजूरी के लिए। खुदा आप मेरे सामने हो, आप यहाँ मौजूद हो। आपके वचन में लिखा, मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। यस पिता परमेश्वर,
जैसे आप अपने दास के साथ विराजमान रहते हो, जैसे आप अपने दास के साथ बातें करते हो परमेश्वर, जैसे परमेश्वर आपका और आपके दास का रिश्ता है पिता, आज खुदावंद यीशु इस प्रार्थना में मेरा भी रिश्ता आपके साथ जुड़ चुका है यीशु नाम से। प्रभु जी, आज इस प्रार्थना में मेरा मन पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। अंगीकार करो सारे, बोलो यीशु के नाम से परमेश्वर, आज इस प्रार्थना में मेरा मन खुदा पूरी तरह से आपके साथ जुड़ चुका है, 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 आपके साथ जुड़ चुका है यीशु नाम से। प्रभु, मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है, आपके साथ मजबूत हो चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका है। खुदावंद यीशु, आज मुझे ऐसा मन दे चुके हो पिता कि मैं दिल खोल कर आज तुझसे बातें कर पाऊं पिता। आज परमेश्वर मेरा गहरा रिश्ता तेरे साथ हो चुका है, तेरे साथ जुड़ चुका है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस प्रभु, तेरे कलाम में लिखा प्रार्थना करने वाले हम नहीं परंतु आपका आत्मा हमारे अंदर से आहें भर भर कर पिता के आगे विनती करता है। आज वह आत्मा खुदा मेरे अंदर से प्रार्थना करवा चुका है। धन्यवाद पिता, आज की ये प्रेयर पिता मैं अपने मन अपनी बुद्धि से नहीं तेरे आत्मा की अगुवाही से कर पाऊं पिता। आपका हॉली स्पिरिट मेरी अगुवाही कर चुका है। धन्यवाद खुदा, आप प्रार्थना करने के लिए मुझे मजबूत मन दे चुके हो, मुझे पावरफुल वर्ड्स दे चुके हो पिता। सच में खुदावंदा, ऐसे शब्द दे चुके हो पिता जो पूरी तरह से मुझे तेरे साथ कनेक्ट कर दे परमेश्वर। धन्यवाद खुदावंदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। जैसे आपके दास कई घंटों तक पिता तेरे सामने घुटने लगाए रहते पिता, आज तेरी वही पावर, आज तेरी वही सामर मेरी जिंदगी में कार्य कर चुकी है पिता। जिस पावर से तेरे दास खुदा प्रार्थनाओं में धनी हो चुके पिता, आज वो पावर, वो ग्रेस मेरी जिंदगी में कार्य कर चुकी है। खुदावंद यीशु मसीह जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ जो आपके दास हमारे लिए निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं, मेरे बढ़ने के लिए, मेरी उन्नति के लिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थना की मजबूती के लिए, आज खुदावंदा तेरे दास के द्वारा होने वाली प्रार्थनाएं मेरे रिश्ते को तेरे साथ मजबूत बना चुकी है, मेरे रिश्ते को तेरे साथ गहरा बना चुकी है। धन्यवाद खुदा, मेरा रिश्ता तेरे साथ मजबूत बन चुका है, मजबूत बन चुका है। प्लीज सभी अंगीकार करो, क्योंकि जिनके रिश्ते खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, हालात उन्हें छू नहीं पाते, कोई नेगेटिविटी उनके करीब भी नहीं आती। इसलिए अंगीकार करो, कहो परमेश्वर से, यस पिता मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, क्योंकि कलाम कहता प्रार्थना शैतान के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है। यस परमेश्वर, प्रार्थना का हथियार मेरी जिंदगी में तकड़ा हो चुका है, मजबूत हो चुका है। यीशु नासरी के नाम से मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। यस पिता, आपकी जिंदा पावर, आपकी जीवन शक्ति मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ा चुकी है, मुझे प्रार्थनाओं में बढ़ा चुकी है। परमेश्वर मेरी प्रेयर बढ़ चुकी है। अंगीकार करो सारे, बोलो परमेश्वर के सामने, क्योंकि यदि आप प्रेयर में योद्धा बन जाते हो तो हालात की धज्जियां उड़ जाती हैं, बीमारियां टूटकर बिखर जाती हैं, हर मुश्किलें जड़ से टूट जाती हैं। सबसे तकड़ा हथियार, मजबूत हथियार प्रार्थना। आज अपने जीवन में लोक लीसिया तकड़ाई से थामो इस हथियार को, कहो पिता के सामने, यस परमेश्वर ये मेरा हथियार मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है। धन्यवाद खुदा, मेरी प्रार्थना खुल चुकी है, मेरी प्रार्थना खुल चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ खुल चुकी है। यीशु के नाम से मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है, मेरी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी है। यीशु के नाम से मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है।
मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई नाता नहीं है पिता जो परमेश्वर में बचा सके। सिर्फ तेरे साथ जो रिश्ता है, तेरे साथ जो नाता है, वही हमारे जिंदगी का कारण है, वही हमारे उद्धार का कारण है, वही हमारी उन्नति का कारण है। यस खुदावंदा, सबसे सच्चा रिश्ता तेरा है, सबसे मजबूत रिश्ता तेरा है। यस खुदा, मेरा रिश्ता केवल और केवल तेरे साथ मजबूत हो चुका है, मजबूत हो चुका है, गहरा हो चुका है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरा रिश्ता आपके साथ गहरा हो चुका है, आपके साथ मजबूत हो चुका है, आपके साथ मजबूत हो चुका है, आपके साथ मजबूत हो चुका है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। खुदाबंद यीशु मसीह जी, तू मेरे मन को जानता पिता परमेश्वर, तूने मुझे रचा है, तूने मुझे बनाया पिता परमेश्वर, और तेरा कलाम कहता पिता परमेश्वर, तूने मुझे परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया पिता, तूने पहले से ही मुझे अपनी सोच में रख लिया था। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी कल्पना हूँ पिता, मैं तेरे हाथ की रचना हूँ। जब मैं तेरी कल्पना हूँ, तेरे हाथों की रचना हूँ, तो कैसे मैं कमजोर रह सकता हूँ, कैसे मैं लाचार रह सकता हूँ, कैसे मैं बीमार रह सकता हूँ। यस पिता परमेश्वर, तूने मुझे मजबूत बनाया है, तूने मुझे दलेर बनाया है, तूने मुझे तकड़ाई से बनाया है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। मैं तेरी बेटी हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ। सब अंगीकार करो, कहो प्रभु के सामने, यस पिता परमेश्वर, हम बहुत बढ़ चुके हैं, हम बहुत बढ़ चुके हैं, हम बहुत बढ़ चुके हैं। कुछ समय के लिए कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों के बाद नव वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। और सच में जो 31 को हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, और प्रवेश की बड़ी संगति होने जा रही है। तो अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, जैसे तेरे दास हमें बता रहे थे कि वो इन दिनों में और भी ज्यादा मजबूती से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा तेरे सामने घुटने लगाकर अंगीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुझसे, परमेश्वर, जो मैं बीते सालों में नहीं बढ़ पाया, जो बीते सालों में नहीं कर पाया, ये आने वाला 2026 मेरी उन्नति का कारण है, मेरे आगे बढ़ने का कारण है। आप भी अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता, जो जैसे खुदावंदा मैं 2025 में कभी कभी तेरे वचनों से दाएं बाएं होता रहा, लेकिन आज खुदा मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, जो 2026 आप मेरी जिंदगी में लेकर आ रहे हो पिता, इस वर्ष में खुदा मैं पहले से भी ज्यादा तेरे वचन को पूरा करूंगा, तेरे वचन को पूरा करूंगी, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तेरे हुक्मों पर चलूंगा। यस पिता परमेश्वर, आप मुझसे ऐसा करवा चुके पिता, और भी ज्यादा आपके दास की अधीनगी में रहकर पिता तेरी इच्छा में बढ़ेंगे, और आप हमें बढ़ा चुके हो परमेश्वर। विश्वास करते हैं हमारी प्रेयर लाइफ नए साल में और भी बढ़ चुकी है, और भी बढ़ चुकी है, और भी बढ़ चुकी है। सभी 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 धन्यवाद करते जाइएगा। और कलीसिया, उस भविष्यवाणी को याद करो जो खुदा ने अपने दास के मुंह से हमारे लिए की है, जो परमेश्वर ने उनके द्वारा बोला। आप 31 की नाइट मीटिंग में आकर अपनी गवाही दोगे, अपनी ब्लेसिंग की गवाहियां, अपने रुके हुए पैसों की, मरे हुए पैसों की गवाहियां, अपनी जरूरतों को पूरा होने की गवाहियां पिता के सामने जाओ। उनके द्वारा परमेश्वर ने ऐसे बोला कि मुझे ऐसे परमेश्वर ने दिखाया, हजारों लोगों के जीवन में ये अद्भुत गवाहियां प्रकट होने वाली हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में पैसे आएंगे, कुछ लोगों के मरे हुए पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों के ऐसे डिवाइन हेल्पर खड़े होंगे। जैसे जैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें बोला, भविष्यवाणियां की है, स्ट्रॉन्ग मन से उन भविष्यवाणियों को अपनी सोच में लेकर आओ, अपने मन में लेकर आओ, रिपीट करो अपनी सोचों में, अपने मुंह में रिपीट करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता, आपने भविष्यवाणी की है, और यह भविष्यवाणी मेरे लिए, मेरे लिए यह भविष्यवाणी मेरी जिंदगी में पूरी हो चुकी है। यह भविष्यवाणियां पिता जो आपका आत्मा तेरे दास के मुंह से करता पिता, वो हमारी उन्नति के लिए, वो हमारी बरकत के लिए पिता। ये भविष्यवाणियां पिता जो तेरे आत्मा ने की है, वो मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। 31 की नाइट को पहली गवाही मैं दूंगा,
पहली गवाही मैं दूंगी, अंगीकार करो। जितनों का ध्यान, जितनों का मन उस भविष्यवाणी पर है, देखना वे गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हजारों की गिनती में गवाहियां आने वाली है। कहो परमेश्वर के सामने, यस पिता, उन हजारों की गिनती में मेरा भी नाम आ चुका है। मेरी जिंदगी में भी ये बड़ा काम प्रकट हो चुका है, ये बड़ा काम प्रकट हो चुका है, ये चमत्कार मेरी जिंदगी में भी प्रकट हो चुका है। सब अंगीकार करते जाइए और कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये मेरे लिए भी हो चुका है, मेरे लिए भी हो चुका है। आप कर चुके हो, आप कर चुके हो, आप कर चुके हो। यस पिता, तेरे नबियों के द्वारा आने वाली भविष्यवाणियां पिता फलों से भरी हुई होती है पिता। सच में खुदा, जो वर्ड आपने बोले हैं पिता, वह मेरी जिंदगी में पूरी हो चुके हैं, पूरी हो चुके हैं, पूरी हो चुके हैं, पूरी हो चुके हैं। 31 की नाइट को मैं गवाही दे चुका हूँ, मैं गवाही दे चुकी हूँ अपनी बरकत की, अपनी ब्लेसिंग की, अपनी आशीष की पिता, जो तेरी ओर से मुझे मिलने जा रही है परमेश्वर। निश्चय खुदावंदा, मेरी ये गवाही बन चुकी है पिता, मेरी ये गवाही बन चुकी है पिता, मेरी ये गवाही बन चुकी है पिता। तेरे दास के मुख से आए हुए वर्ड मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। कलीसिया अंगीकार करो, यदि आप ध्यान दे रहे हो तो वह भविष्यवाणी हमारी जिंदगी में पूरी हो रही है। अंगीकार करो, बोलो 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 परमेश्वर के सामने, यस पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया ये वर्ड मेरी जिंदगी में काम कर चुका है, मेरी जिंदगी में काम कर चुका है, मेरी जिंदगी में काम कर चुका है। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। ये ब्लेसिंग की गवाही मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है, मेरी जिंदगी में प्रकट हो चुकी है पिता। मैं नए साल में पिता तेरी महिमा के साथ प्रवेश कर चुका हूँ, तेरी महिमा के साथ प्रवेश कर चुका हूँ। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरे वचन पिता परमेश्वर कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि कलाम कहता जैसे आकाश में से आई हुई बारिश और हिम कभी सेम वापस नहीं जाते, ऐसे तेरे नबियों के द्वारा जब तू बोलता पिता, वे वर्ड, वे परमेश्वर दिए गए वर्ड कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे खाली नहीं जाते पिता, वे काम करते हैं। और ये वर्ड खुदा मेरी जिंदगी में काम कर चुके हैं, फलों को प्रकट कर चुके हैं, काम कर चुके हैं पिता, फलों को प्रकट कर चुके हैं। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, तेरी जीव शक्ति के द्वारा ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है। मेरी गवाही प्रकट है, मेरी गवाही प्रकट है, मेरी गवाही प्रकट हो चुकी है, प्रकट हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। इसे लगाइए अपने मन को और अंगीकार करते जाइए और कहिए परमेश्वर से कि यस खुदा, आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ खुदा मेरे जीवन में काम कर चुकी है। कलीसिया, सबसे पहले 5 मिनट के लिए अपने मन के लिए प्रार्थना करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरे मन के ऊपर आ चुका है परमेश्वर, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है परमेश्वर। सचमुच परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है परमेश्वर, क्या बुरे और क्या भले विचार है परमेश्वर, आप हर एक विचारों को जानते हो परमेश्वर। और मैं विश्वास करती परमेश्वर, जैसे पिता आपने दाऊद के मन की चौकसी की परमेश्वर पिता, वैसे ही परमेश्वर आप मेरे मन की भी चौकसी कर चुके परमेश्वर, आप मेरे मन की भी चौकसी कर चुके हो। कलीसिया अंगीकार करिए और कहिए परमेश्वर से, वचन में लिखा यहोशू की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि ना तू दाएं देखना ना तू बाएं देखना, सीधा मेरी ओर ध्यान धरे रहना। ऐसा कलीसिया वचन में लिखा, आज तुम भी अंगीकार करो, ये मत देखो तुम्हारी दाहिनी ओर कौन है और बाईनी ओर कौन बैठा है। आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आप बैठे हो परमेश्वर पिता, आप यहाँ पर विराजमान हो परमेश्वर पिता। मैं सचमुच पिता जो प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर पिता, ये व्यर्थ नहीं है परमेश्वर। जैसे आपने मूसा की प्रार्थना को सुना परमेश्वर, और कैसे प्रभु आपने उससे बातें की परमेश्वर, कैसे अपने सामर्थ्य चिन्हों को दिखाया परमेश्वर पिता, कैसे आपने उसके साथ बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट किया परमेश्वर पिता। जैसे खुदावंदा आपने दानियल के साथ बातें की परमेश्वर, जब वो 3 समय परमेश्वर पिता 3 घंटे पिता आपके आगे प्रार्थना करता था परमेश्वर,
तो आप उसकी प्रार्थनाओं को सुनते थे परमेश्वर पिता। और वचन में लिखा है परमेश्वर, ऐसे आत्मिक प्रभाव से परमेश्वर पिता आपने भूखे शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया परमेश्वर। वो आत्मिक प्रभाव परमेश्वर मेरे जीवन में भी काम कर चुका है परमेश्वर। सचमुच पिता, मैं भी कई कई घंटों तक प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूँ, मैं भी कई कई घंटों तक प्रार्थना करने वाला बन चुका। कलीसिया मांगे उस परमेश्वर से आत्मिक प्रभाव को, आत्मिक मन को मांगो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, मेरे अंदर वो आत्मिक मन आ चुका है, मेरे अंदर वो आत्मिक लस्ट आ चुकी है, मेरे मन के अंदर वो आत्मिक मन आ चुका है, मेरे मन के अंदर आत्मिक लस्ट आ चुकी है। हर प्रकार की बुरी बातें परमेश्वर पिता, हर वो बातें परमेश्वर जो मुझे शौकित करती है पिता, जो मेरे जीवन को डिस्टर्ब करती है पिता परमेश्वर, वो मेरे जीवन से हर उस बात को, हर उस नेगेटिव विचार को आप आउट कर चुके हैं परमेश्वर पिता। सचमुच परमेश्वर, आपका मन परमेश्वर, आपका आत्मिक प्रभाव परमेश्वर, आपका आत्मिक पहरा परमेश्वर पिता, सचमुच पिता मेरी सोचों पर आ चुका है, मेरे मन पर आ चुका है। आज कलीसिया मांगो परमेश्वर से, जैसे दाऊद भजन सहायता में लिखता है, वचन में लिखा कलीसिया नीति वचन में कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज कलीसिया कीजिए अपने मन के लिए प्रार्थना और डांटिए ऐसे मन को, क्योंकि बाइबल में लिखा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मन की बातों को नहीं जान सकता, परंतु पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर जो सहायक दिया है, वो आपके मन की गूढ़ बातों को जानता है। आज कलीसिया रख दो अपने मन की बातों को, जो कुछ भी आप चाहते हो अपने घराने में, अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में चाहते हो, आज कहो परमेश्वर से कि यस खुदा, आपके वचन में लिखा परमेश्वर, आपने कहा कि मैं तुम्हारे मन का स्वामी हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। तो यस परमेश्वर, आप मेरे पिता हो, आप मेरे मन के स्वामी हो परमेश्वर पिता। आपके वचन में लिखा परमेश्वर, आप हमारी हर एक बातों को जानते हो परमेश्वर पिता। आप जानते हो खुदा हमें किन चीजों की आवश्यकता है परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु यीशु मसीह, मेरी हर घटी को परमेश्वर, आप मेरी हर कमी को परमेश्वर, हर घटी को परमेश्वर, हर कमी को परमेश्वर, हर घटी को परमेश्वर, हर कमी को परमेश्वर, हर घटी को परमेश्वर, हर कमी को परमेश्वर आप आउट कर चुके परमेश्वर पिता। मैं विश्वास करती परमेश्वर, मैं विश्वास करता परमेश्वर पिता, आपका आत्मिक प्रभाव परमेश्वर पिता, आपका आत्मिक जीवन खुदावंदा मेरे जीवन में आ चुका, मेरे जीवन में आ चुका, मेरे जीवन में आ चुका। कलीसिया वचन को याद करो, बाइबल में लिखा कि जैसे तुमने मसीह को कबूला है, जैसे आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वचन में लिखा उसी में जड़ पकड़कर मजबूत होते जाओ। आज कलीसिया तुम भी कहो कि परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता परमेश्वर, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, मैं मसीह में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, मैं मसीह में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ। यस खुदावंदा, आप मेरे विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मेरे मन को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मेरे परिवार को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मेरे मन को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो, आप मेरे जीवन को स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। यस खुदावंदा, मैं बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी परमेश्वर, मैं एक अच्छे वृक्ष के समान बन चुकी परमेश्वर, जो नदी किनारे लगाता है परमेश्वर। और वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, सूखे में भी परमेश्वर उसके पत्ते हरे और भरे रहते परमेश्वर पिता, वैसा वृक्ष में बन चुकी परमेश्वर। कलीसिया जो अपनी आंखों को खोलकर इधर उधर देख रहे, जहाँ मन नहीं लग रहा, यदि वो जुबान से तो अंगीकार कर रहे हैं लेकिन अंदर से मन नहीं लग रहा, ये नेगेटिविटी की ओर से आज अंगीकार करो और ऐसे गंदे मन को डांटो और कहो यीशु मसीह, आपका कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल मेरी सोचों के ऊपर आ चुका है, आपका कंट्रोल मेरी समझ के ऊपर आ चुका है। कलीसिया वचन में लिखा, याकूब की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो मुझसे मांगे
मैं उसे बिना उलाहना दिए बुद्धि उदारता से दूंगा। कलीसिया वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं दो चित्ते मन से प्रसन्न नहीं होता। यदि कलीसिया आप एक और विश्वास कर रहे हो और एक साइड आप अपने मन में डाउट्स ले बैठे हो, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदावंदा, मैं एक मन हो चुकी हूँ, मैं एक चित्त हो चुका, मैं एक मन हो चुकी हूँ, मैं एक चित्त हो चुका। परमेश्वर मेरा डबल माइंड, परमेश्वर पिता मेरी दो चित्ता मन पिता यीशु नाम से पिता ये आउट हो चुका। परमेश्वर परमेश्वर पिता मैं आप में पिता एक मन एक चित्त हो चुकी। परमेश्वर पिता सचमुच परमेश्वर आपकी बड़ी पावर, आपकी बड़ी सामर्थ पिता मेरे जीवन में काम करी, मेरे जीवन में काम कर रही, मेरे जीवन में काम कर रही। अब कलीसिया उस समय के लिए अंगीकार करे और अपनी लाइफ के लिए प्रार्थना करें। यदि आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की बुरी आदत है, यदि आप किसी भी प्रकार के नशे में हो, किसी भी प्रकार की बुरी अभिलाषाओं में फंसे हो, जो आपके परिवार के मेंबर्स हैं, आपके परिवार के मेंबर्स आगे पीछे प्रभु में वो बिलीव नहीं करते, आपको तंग करते, आपको डिस्टर्ब करते, जहाँ आप किसी से डिस्टर्ब होते हो बातों से, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा मैं नॉर्मल नहीं हूँ परमेश्वर, मैं आपकी संतान हूँ पिता, मैं आपकी प्रिय बेटी हूँ पिता, मैं आपका प्रिय बेटा हूँ परमेश्वर पिता। आपने मुझे चुना है परमेश्वर, हर प्रकार की पिता परमेश्वर वो बातें पिता जो मेरे जीवन को पिता डिस्टर्ब करती पिता, और वो बुरी अभिलाषाएं पिता जो मेरे जीवन को पिता आपको दुर्गंध देती है परमेश्वर, और वो नशा पिता जो आपको पसंद नहीं है पिता। आपके वचन में लिखा परमेश्वर पिता कि जो नशे करते हैं, जो कुकर्म में पड़े हुए, वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। आज खुदावंदा यदि कलीसिया आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का पाप है, आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती प्रभु, मैं विश्वास करता प्रभु, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से, आपके सैक्रिफाई होने से मेरा हर प्रकार का पाप पिता आपने खत्म कर दिया है, और हर प्रकार का नशा भी, हर प्रकार की बुरी चीजें पिता ये मेरी लाइफ से आउट है। कलीसिया अंगीकार करते जाओ और कहो परमेश्वर से, अपने हाथों को वाइब्रेट करो और तेज तेज अंगीकार करो। यदि आपको बुरे सपने आते हैं, आपके सपनों में आपको बीमारी, हालात, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अपने परिवारों के प्रति आपको चिंताएं रहती, जब कुछ भी है, आज अंगीकार करो और कहो परमेश्वर से कि यस खुदा आपने अपने दास के मुख से बोला था परमेश्वर पिता, आपने कहा कि तुम स्वप्न में परमेश्वर के दर्शनों को देखोगे, तुम स्वप्न में परमेश्वर की बातों को सुनोगे, तुम स्वप्न में परमेश्वर से बातें करोगे। यस खुदावंदा मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, सचमुच पिता परमेश्वर आपके स्वप्न पिता मुझे आ चुके परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती परमेश्वर पिता, सचमुच पिता मैं सोते भी परमेश्वर पिता आप में पढ़ू परमेश्वर पिता, आपकी बातें परमेश्वर पिता तेरे मन में चलती रहे। कलीसिया अंगीकार करो क्योंकि ये समा नॉर्मल ही है। आज कहो परमेश्वर से एक वाचा बांधो और कहो प्रभु यीशु आपने अपने दास के मुख से कहा था कि तुम विजन्स को देखोगे, तुम दर्शनों को देखोगे, तुम स्वप्न में अपने खुदा के दास को देखोगे, वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु आज मैं विश्वास करती हूँ जब मैं सोऊंगी पिता, जब मैं सोऊंगा पिता तो आप मुझसे बात कर चुके हो, आप पिता मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे चुके हो। कलीसिया तेज तेज अंगीकार करते चाहिए, सब कुछ समय के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अपने हालातों के लिए अंगीकार करें। यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की बीमारी है, किसी भी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी है, आज अंगीकार करो और वचन को याद करो। वो जिंदा खुदावर, वो खुदाओं का खुदा हमारे लिए शून्य बना, उसने परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़े खाए, मार खाए। आज अंगीकार करो और कहो प्रभु यीशु हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की लाचारी, हर प्रकार का रोग यीशु नाम से ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है, ये आउट है। परमेश्वर पिता
आपकी जीवित सामर्थ, आपकी जीवित पावर, आपकी जीवित सामर्थ, आपकी जीवित पावर, आपकी जीवित सामर्थ, आपका आत्मिक प्रभाव परमेश्वर तेरे जीवन में काम कर रहा है, तेरे जीवन में काम कर रहा है। कलीसिया कुछ समय के लिए अंगीकार करो और कहो पवित्र आत्मा जी से कि यस पवित्र आत्मा आप मेरे रोम रोम में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा आप मेरे रोम रोम में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे रोम रोम में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर के मेंबर्स में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरे घर के मेंबर्स में काम कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी आपका कंट्रोल मेरे परिवार के लोगों के ऊपर आ चुका है। आपका कंट्रोल मेरी बुद्धि के ऊपर आ चुका है। आपका कंट्रोल मेरी समझ के ऊपर आ चुका है। आजकल इससे अंगीकार करते जाओ क्योंकि वो स्वर्गीय पावर, वो स्वर्गीय दूत जो 24 घंटे भवन में काम करते, आज अंगीकार करो और कहो पवित्र आत्मा जी से यस पिता आपके स्वर्गीय दूत मेरे घर में काम कर चुके हैं। परमेश्वर पिता आपके स्वर्गीय दूत मेरे घर में काम कर चुके हैं। आपकी हेवनली प्रेजेंस खुदावंदा, आपकी स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुके हैं। आपकी स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुके हैं। आपकी स्वर्गीय उपस्थिति परमेश्वर मेरे घर में काम कर चुके हैं। काम कर चुकी है। यस खुदा यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है। हालेलुया। यस प्लीज अपने मन को लगाइए यहोवा के साथ और धन्यवाद कीजिए और कहिए सामर्थी खुदावन से, कहिए जीवती खुदावन से कि पिता परमेश्वर तेरे कलाम में लिखा है पिता यस खुदावन आपने अपने वचन को भेज कर पिता सब कुछ रचा, पृथ्वी बनाई खुदावंद, आकाश रचा खुदावंद, हम सब खुदावंद तेरे हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। आपने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता से बनाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरे अगापे प्रेम के लिए पिता, तेरे अनुग्रह के लिए खुदावंद, तेरी दया के लिए पिता परमेश्वर। हम एक एक उपकार के लिए खुदावंद आपका गिन गिन कर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप महान हो, आप सामर्थ्य हो पिता परमेश्वर। आप माँ से भी ज्यादा प्रेम करते हो खुदावंद। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है पिता पृथ्वी टल सकती है, आकाश टल सकता है पिता, तेरा वचन कभी नहीं टल सकता पिता। तू अपना वचन भेज कर पिता अपने लोगों को डिलीवर करता है पिता, अपने लोगों को शांति प्रदान करता है पिता परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा पिता तेरे लोगों के लिए मार्ग खुल जाते पिता। तेरा वचन पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए बंद मार्गों को खोलता है पिता। तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजाला है खुदावंद। यस पिता परमेश्वर तेरा वचन पिता जो हमें बुराई से रोकता है, पाप से रोकता है, अंधकार से बाहर निकालता है पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने खुदावंद हमें पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च में चुना है पिता। ये तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरी कृपा से हुआ खुदावंद। एक दिन तो खुदावंद हम आपसे दूर से पिता परमेश्वर अंधकार में थे पिता, तेरी खुदावंद ज्योति हमारे ऊपर चमकी पिता। तेरे सुसमाचार के द्वारा खुदावंद आपने हमें खुदावंद चुन लिया पिता, ठहरा दिया खुदावंद अपने बेटे बेटी खुदावंद, ताकि हम बड़ा फल लेकर आ सके पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंद जिस मकसद के लिए, जिस प्लान के लिए पिता आपने हमें रचा बनाया पिता परमेश्वर। तेरी भली योजनाएं, तेरे बड़े मकसद पिता हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके पिता। वो बड़े बड़े प्लान पिता पूरे हो चुके पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है, तेरा वचन कहता है तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। यस पिता तेरे वचन को सुनकर पिता परमेश्वर अंधकार दूर हो जाता है पिता परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा बिगड़े काम बनते पिता परमेश्वर, लोग अंदर से बदल जाते पिता परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ्य पिता, तेरे वचन के द्वारा मुर्दे कब्र से बाहर आ जाते पिता, डैमेज अंग नए बन जाते पिता, अंधी आंखें खुल जाती है पिता, लंगड़े चलते पिता, गूंगे बोलते पिता, बहरे सुनते पिता। तेरे वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ्य पिता जो निर्बलों का बल बन जाती है पिता। हम धन्यवाद करते पिता तेरी जीवित सामर्थ्य के लिए पिता। यस खुदावंद 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 हम मांगते पिता परमेश्वर अपने आप के लिए खुदावंद वो आत्मिक बुद्धि
समझ पिता परमेश्वर जो पिता प्रभु यीशु मसीह के अंदर पिता आपका स्वभाव था, जो तेरे दास पौलुस के अंदर पिता आपका स्वभाव था खुदावन, जो तेरे नम्रदास मूसा के अंदर पिता तेरा स्वभाव था पिता परमेश्वर, हम भी वो मांगते पिता परमेश्वर आपके स्वभाव को, आपके मन को, आपके विचारों को हम मांगते खुदावन, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है पिता विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है पिता। तो आज हम ईमान करते पिता, आज हम विश्वास करते जीवित खुदावन, हम मांगते पिता परमेश्वर अपने लिए ऐसा भला मन पिता, जैसा मन प्रभु यीशु मसीह के अंदर था पिता, वो भला मन पिता, अनुग्रहकारी मन, दयावान मन खुदावन हमारे अंदर आ चुका है पिता। हम कभी भी बुराई के बदले बुराई ना करें खुदावन, वरना हम अच्छाई करें पिता, क्योंकि ये तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल बने कलीसिया, उन्होंने अपने जीवन से हमें सिखाया, हमें बताया कि मसीह जीवन क्या होता है। तो तुम भी अपने लिए मांगो, मसीह चाल चलन मांगो, मसीह जीवन मांगो और रखो अपने मन को पिता के सामने और आज करो अंगीकार पूरे मन से, पूरे दिल से, यहोवा से कहो, पिता से कहो कि पिता परमेश्वर तू अंदर से बदल देने वाला परमेश्वर है पिता। आपने मुझे अपना आत्मा इसीलिए तो दिया है पिता परमेश्वर, ताकि मैं अंदर से बदल सकूं पिता। मैं मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं खुदावन, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए पिता परमेश्वर तेरे कामों को करूं, तेरे मार्गों पर चलूं, तेरे कलाम को पूरा करूं खुदावन। तू मुझे अंदर से बदल चुका है पिता, तू ही है खुदावन। यस पिता, मैं तेरे हाथों की रचना हूं पिता, तेरे हाथों से बनाया गया हूं, रचा गया हूं खुदावन। आप मेरे मन की आंखें खोल चुके हो। आप कलीसिया पूरे मन से पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ। कलाम कहता है, वचन कहता है मन फिराओ। जो मन फिराते अनुग्रह और दया उन्हीं के ऊपर काम करती है, उन्हीं की टेस्टामनी बनती है, वो ही आगे बढ़ते कलीसिया। जैसे मसीह विरोधी पौलुस ने जब अपना मन फिराया तो उसने बड़े दर्शनों को पाया, प्रभु की ज्योति उसके ऊपर प्रकट हुई कलीसिया, उसने बड़े बड़े कामों को किया कलीसिया, उसने सामर्थ को प्रकट कर दिया कलीसिया। आज तुम भी अपने मन की जांच करो और अपने मन को आज ही फिराओ। रखो सारी उन पाप की बातों को, व्यर्थ बातों को, व्यर्थ सोचों को जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है, जो तुम्हें परमेश्वर के मार्गों से दूर लेकर जाती है। सारी वो डिस्टर्बेंस भरी बातें आज अपने अंदर से आउट करो, निकालो बाहर और कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी अगर मैं अपनी बुद्धि से आपके मार्गों पर चलने की कोशिश करूं तो कभी नहीं चल सकता परमेश्वर। इसीलिए आपने मेरी सहायता के लिए पिता, मेरी मदद के लिए खुदावन आपने मुझे अपना आत्मा दिया है खुदावन, क्योंकि कलीसिया कलाम कहता है जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकते। तो आज कहो पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आप मुझे अंदर से बदल चुके हो। कलाम कहता है पवित्र आत्मा तुम्हारा मददगार है, जब जब तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हारी मदद करेगा, जब जब तुम उससे सहायता मांगोगे वो तुम्हारी सहायता करेगा, जब जब तुम उससे बल मांगोगे वो तुम्हारा बल बन जाएगा। कलीसिया आज रखो यहोवा के सामने, आज रखो पिता के सामने और कहो स्वर्गीय पिता से कि पिता परमेश्वर तेरा आत्मा जो मन की आंखों को खोल देता है, तेरा आत्मा जो बुद्धिमान बनाता है, तेरा आत्मा पिता परमेश्वर जो तेरे वचन को पूरा करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है पिता। जिस तरह से पिता आपने यहोशू को वचन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया पिता, उसी तरह से पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा खुदावन मुझसे भी आपका वचन पूरा करवा चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो सामर्थी परमेश्वर। यस पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। आप मुझे अंदर से जानते हो पिता परमेश्वर, जिन बातों में मैं आगे पीछे हूँ पिता, मैं तो एक इंसान हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन पिता तू सामर्थी है पिता परमेश्वर, तू मनों को जांचने वाला यहोवा है पिता परमेश्वर। मेरा चाल चलन तेरे सामने, मेरा मन तेरे सामने पिता, तो मुझे अंदर से बदल चुका है पिता परमेश्वर। जो बातें आपको मेरी जिंदगी से नहीं पसंद पिता,
आप परमानेंटली खुदावन उन्हें मेरी जिंदगी से आउट कर चुके पिता परमेश्वर। यस पिता, मैं आप ही के अनुसार चलूं, आप ही के अनुसार उठूं, बैठूं, बोलूं, सोचूं पिता। मेरा चाल चलन पिता तेरी दृष्टि में बेस्ट हो पिता। पवित्रताई पिता जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है पिता। जैसे तेरा दास पिता यूसुफ खुदावन जब पवित्रताई में था पिता, तो आपने उसे ऊंचा किया खुदावन। मैं अंगीकार करती हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ खुदावन यीशु के नाम से पिता। मैं भी पवित्रताई में बढ़ चुका हूँ। प्लीज आज मांगिए, अपनी आंखों के लिए मांगिए, कहिए पिता से, पिता मेरा देखना पवित्र है, मेरा सोचना पवित्र है, मेरा सुनना पवित्र है पिता। कभी मैं बुराई की बातें ना सुनूं, कभी मैं गंदी चीजें ना देखूं, कभी मैं गंदी सोचे ना सोचूं। यस पिता परमेश्वर, 24 घंटे पिता तेरा कलाम मेरे मन में चले, तेरी टेस्टिमनी मेरे मन में चले पिता। मैं तेरा गवाह खड़ा हो चुका पिता, तेरे कामों को करने के लिए पिता आप मुझे यूज कर चुके पिता। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी गुड न्यूज को लोगों के बीच में लेकर जाऊं पिता। तेरे काम को सुनाने का है आप दलेरी मेरे अंदर आ चुका है पिता। कभी मैं तेरा सुसमाचार सुनाता ना थकू ना को पिता परमेश्वर। आत्मिक बल, आत्मिक दलेरी 24 घंटे पिता मेरे अंदर काम कर रही है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता आपकी सामर्थ के लिए पिता, आपकी पावर के लिए पिता, क्योंकि आप महान हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से पिता हम बाइबल के करैक्टर से सीखते। कलीसिया जब हम बाइबल पढ़ते तो हम देखते गिदोन की लाइफ से, गिदोन जो एक व्यक्ति था और कैसे परमेश्वर की पावर उसके साथ थी और कैसे परमेश्वर ने उसके साथ बड़ा काम किया। और जो चपड़ चपड़ कर कर पानी पीने वाले केवल 300 व्यक्ति उसके साथ थे, लेकिन परमेश्वर ने इतने ज्यादा जो विरोधी थे, मिद्यानी थे, उनके ऊपर इन 300 व्यक्तियों को प्रभुता दी। कलीसिया उन्हें जिताया। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो उसका वचन पूरा करते, वो ऊंचे किए जाते, वो आगे बढ़ते जाते। कलीसिया तो आज यदि तुम राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, कलाम को पूरा कर रहे हो, पवित्रताई में चल रहे हो, परमेश्वर के लॉ में चल रहे हो, तो तुम कैसे दबे कुचले रह सकते हो, कैसे नॉर्मल रह सकते हो। आज तुम अपने मन की जांच करो, आज अपने आप को चेक करो। जैसे कल प्रभु के दास तुम्हें सिखा रहे थे, बता रहे थे पवित्र आत्मा जी के वर्ड कि अगर तुम्हारे अंदर डाउट होगा, संदेह होगा, तो शैतान तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी सोचों को डाइवर्ट करेगा, जिससे नेगेटिविटी काम करती है, जिससे हालात आते। तो आज यदि तुम्हारे अंदर कोई डाउट है, कोई संदेह है, तुम्हारी चंगाई को लेकर, तुम्हारी आशीषों को लेकर, तुम्हारे कामों को लेकर, अगर तुम्हारे अंदर कोई संदेह है तो आज निकाल दो संदेह को, अपनी सोच से आउट करो, अपने मन से आउट करो। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते कलीसिया तो हम देखते एक व्यक्ति को जिसके लड़के के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास अपने लड़के को लेकर गया और उसका पिता, लड़के के पिता के अंदर डाउट था, संदेह था और इसी कारण से चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं रहे थे, क्योंकि विश्वास की घटी थी, क्योंकि उसके फादर के अंदर, उस लड़के के फादर के अंदर हमेशा डाउट चल रहा था, संदेह चल रहा था। और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरे बेटे के ऊपर दया करो, यदि तू कर सकता है तो दया कर, अनुग्रह कर। तो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को, उसके मन को राइट किया और उसे कहा यदि तू कर सकता है तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके विश्वास को राइट किया और उस लड़के के फादर ने अपने मन को फिराया और उसने बड़ी सामर्थ को देखा। जैसे ही उसने अपने मन को फिराया, अपने विश्वास को राइट किया, तो उसी घड़ी उसका लड़का चंगा हो गया। वो दुष्ट आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर चली गई। तो आज तुम्हें भी जरूरत है अपने विश्वास को चेक करने की, अपने मन को चेक करने की। अगर तुम लंबे समय से विश्वास कर रहे हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम हो, तो सबसे पहले अपने मन की जांच करो, अपने मन को चेक करो। क्या तुम डाउट तो नहीं कर रही, तुम शक तो नहीं कर रही, तुम्हारे अंदर चिंता तो नहीं है? क्योंकि कलाम कहता है, कल भी प्रभु के दास हमें सिखा रहे, जो डर है, जो संदेह है, वही
जो डर है, जो चिंता है, वो ही तुम्हारी आशीषों को तुमसे दूर करता है कलीसिया। तो आज अपने मन को फिराओ परमेश्वर की ओर और इन चीजों को अपने अंदर से हटाओ और पवित्र आत्मा जी से कहिए कि पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मददगार हो, आप मेरे सहायक हो, आप मेरे मन की प्रोटेक्शन कर रहे हो, आप मेरे मन में काम कर रहे हो। कहिए पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो, मेरे मन में काम कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर ने कितना सुंदर तरीके से हमें सिखाया है। बाइबल के उन दृष्टांतों की ओर से प्रभु ने हमें सिखाया कि आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना वो काटते, ना बीजते, ना कट्टों में स्टोर करते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनकी शुद्धि लेते। तो तुम तो उनसे उत्तम हो। तो कलीसिया, आज अपने आप को चेक करो और कहो परमेश्वर से, कहो खुदावन से कि पिता परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मुझे कोई चिंता नहीं है पिता परमेश्वर। मैं अपने हर काम को आपके स्वर्गीय हाथों में देता हूँ, आपके सामर्थी हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, मैं जानता हूँ आप मेरे मन से बड़े हो पिता, आप मेरे मन से बड़े हो परमेश्वर। यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, तेरे कलाम में लिखा है पिता, जिस जगह पर हमारी सोचें खत्म होती है पिता, आपकी शुरू होती है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हम अपने जीवन को पिता, अपने कामों को खुदावन तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते पिता। हम विश्वास करते खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, हमारी मदद तो यहोवा की ओर से आती है। जैसे परमेश्वर का दास दाऊद कहता है, मेरी मदद स्वर्ग की ओर से आती है, उसी तरह से तुम भी अंगीकार करो और अपने लिए कहो प्रभु के आगे, रखो परमेश्वर के आगे और कहो पिता से, पिता परमेश्वर तू मेरा मददगार है पिता, मेरी मदद खुदावंद तेरी ओर से आती है पिता। तू स्वर्ग की खिड़कियां खोल कर पिता, अपरंपार खुदावंद आशीषों की बरकतें मेरे जीवन में उड़ेलता है पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता, तेरी दया के लिए, तेरे उपकारों के लिए। तो महान परमेश्वर है पिता, तू सच्चा परमेश्वर है पिता, तेरे अगापे प्रेम के लिए पिता मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरा सचमुच पिता स्वर्गीय हाथ पिता हमारे परिवारों के ऊपर, हमारी लाइफ के ऊपर बढ़ चुका है पिता। आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, हालेलुया। सब जन तालियां बजाते हुए धन्यवाद करेंगे फिर से। कलाम कहता है, वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, यदि तू मेरी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से पूरा करेगा। खुदावन ने एक कंडीशन दिया है, उन्होंने कहा यदि तू ऐसा करेगा तो फिर मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। जितने लोग आज्ञाकारी करेंगे, जितने लोग वफादारी करेंगे, जितने लोग चित्त लगाकर सच्चे मन से यहोवा के आज्ञाकार बन जाएंगे, उसके एक एक वचन को, एक एक आज्ञा को पूरा करेंगे, वही ऊंचे किए जाएंगे, वही श्रेष्ठ किए जाएंगे, वही ऊंची पोस्टों पर बैठेंगे। तो ये किनकी लाइफ में पूरे होते वचन? जो वचनों पर चलते, जो मनन करते। कल भी इवनिंग मीटिंग में पास्टर वरिंदर जी कितना सुंदर सिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि जीवित रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जीवित रहने के लिए हमें यहोवा के वचन को सुनना पड़ेगा, सुनकर अपने जीवन में मानना पड़ेगा, तभी हम आत्मा में जीवित रह सकेंगे, तभी हम आत्मा में स्थिर रह सकेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो कलीसिया, सचमुच पवित्र आत्मा प्रबंध चर्च में आपको यही सिखाया जाता है, आत्मा में चलना, आत्मा में जीना। तो आपके लिए बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है। ये साल जो खत्म होने जा रहा है 2025, हमारा विश्वास है कि ये जो मीटिंग है 31st नाइट की क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग, इसमें आपके लिए बड़ी बड़ी स्पेशल प्रोफेसी है। आपके लिए परमेश्वर का वर्ड है, आपके लिए बड़े बड़े मिरेकल है। और सबसे बड़ी बात कि हम परमेश्वर के साथ नव वर्ष में प्रवेश करेंगे कलीसिया। तो ये हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि हम परमेश्वर के साथ, खुदा के दास के साथ
नए साल में प्रवेश करेंगे। और हम आपको इनवाइट करते हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, अभी से आप तैयार हो जाइए अपने घरानों के साथ, अपने परिवारों के साथ इन बड़ी बड़ी आशीषों को रिसीव करने के लिए। तो उस दिन जो पापा जी को, खुदा के दास को, मैन ऑफ गॉड को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, वो बड़ा दर्शन वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग होगी कलीसिया। तो कल हम सेम टाइम मिलेंगे। खुदावंद आपको ब्लेस कर चुके।